जय हिंद साथियों, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। रीजनिंग के क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा था। सिटिंग अरेंजमेंट के पार्ट 2 हो चुके हैं, वीडियो आपके लिए बन चुकी है। ये आपकी तीसरी वीडियो रहेगी। अभी पार्ट फर्स्ट ही चल रहा है। पार्ट फर्स्ट में कई कैटेगरी आ चुकी है। जैसे ये आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, ये इस वीडियो को आपको पॉज करना है, पेन कॉपी लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर नहीं सॉल्व कर रहे तो आपको बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। सवाल ये कह रहा है, सवाल को पहले हम लोग ध्यान पूर्वक समझ लेंगे, उसके बाद सवाल की गहराइयों तक जाएंगे। देखिए हमारी बात आप लोग अपने कानों से लेकर दिमाग तक लीजिए, दिल तक उतारिएगा। चलिए सवाल पहले हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। सवाल कह रहा है, अच्छा ये सवाल हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, तो ये दूसरे टाइप का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है। हालांकि हमारी इस चीज में प्रैक्टिस अच्छी है, तो एक बार में हो सकता है, कोशिश करेंगे एक बार में आंसर आ जाए। जब आप लोग करने की कोशिश करेंगे तो बार बार गलत होगा, बार बार गलत होगा, लेकिन आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, इसको बार बार कोशिश करेंगे तो अब इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि कुछ बच्चे कमजोर हैं, कुछ बच्चे तेज है पढ़ने में, तो दोनों के लिए है। हम स्लो बताएंगे, एक एक चीज, एक एक पॉइंट को बताते चलेंगे और आप लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी मजबूती बना रखिएगा। चलिए सवाल कह रहा है, 8 मित्र ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। गिर्द बनाकर बैठे मतलब झुंड बनाकर बैठे वृत्त में। 8 मित्रों में 4 कार चलाते हैं और 4 बाइक चलाते हैं। कार चलाने वाले कोई भी 2 मित्र एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठे हैं। जो मित्र कार चलाते हैं वो अगल बगल नहीं बैठे। हालांकि यहां पे बाइक के बारे में नहीं दिया, तो क्वेश्चन के हिसाब से जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो बाइक वाले को अगल बगल बैठा सकते हैं, लेकिन कार वाले को नहीं बैठा सकते। इस पॉइंट के आधार पर ए जो कार चलाता है, एच के बाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है। जी जो बाइक चलाता है, ई के दाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। एफ व सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं। एफ कार नहीं चलाता है। बी एफ के बगल में बैठा है, एच के नहीं। अब आइए हम लोग फिगर बनाते हैं, फिगर को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां वृत्त दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको वृत्त बना लेना है। वृत्त को आपको बताया गया था कि वृत्त को कहते हैं सर्कल, गोला, और एक गोला हमेशा 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो इसमें 8 लोग को बैठाना है और 8 लोग को ऐसे बैठाइए जिसका 8 लोग का मुंह केंद्र की तरफ हो। केंद्र मतलब कहते हैं सेंटर, जो बीचों बीच रहता है। तो ये 8 लोग का मुंह मेज के बीचों बीच में है, अंदर की साइड है, ये सेंटर है इसका। अब कह रहा है 8 मित्रों में 4 कार चलाते हैं। अब कार चलाने वाले को, कार वाले को हम यहां पे सी से डोनेट करेंगे और बाइक चलाने वाले को हम बी से डोनेट करेंगे। सी का मतलब कार रहेगा, बी का मतलब बाइक रहेगा। कार चलाने वाले कोई भी 2 मित्र एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठे हैं। कार जो चलाता है वो एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठा है। ए जो कार चलाता है, अब यहां पे ए के बारे में दिया है कि ए कार चलाता है, एच के बाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है। अब जहां एच है, पहले इस क्वेश्चन में आपको एच बैठाना है, जहां एच है उसके बाएं के तीसरे स्थान पे ए को बैठा देना है। अब हम यहां पे मान लेंगे एच यहां पे है। अब एच के बारे में दिया कि एच यहां पे बाइक चलाता है या कार चलाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन ए के बारे में दिया कि ए जो कार चलाता है वो एच के बाएं को तीसरे स्थान पे, तो एच का मुंह अंदर है तो इसका बायां हो जाएगा, इस साइड को हो जाएगा, बायां 1, बायां 2, बायां 3। ए यहां बैठा है, ए एच के बाएं स्थान के तीसरे नंबर बैठा है, जो कि क्या चलाता है, जो कि कार चलाता है। यहां पे सी हो गया, सी का मतलब यहां पे कार हो जाएगा। देखिए ये लाइन आपकी क्लियर हो गई। जी जो बाइक चलाता है,
यहां पे जी के बारे में दिया है कि जी जो बाइक चलाता है ई के दाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। जी यहां पे दिया है, जी जो बाइक चलाता है वो ई के दाएं को दूसरे स्थान बैठा है। अब ई को हम मान लेंगे यहां पे, अब ई को मान लेंगे यहां पे, ई के दाएं को दूसरे स्थान पे। अब ई का बाया इधर है, दाया इधर है, दाएं के दूसरे स्थान, तो पहला स्थान और दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पे जी बैठा है और जी क्या चलाता है, जी बाइक चलाता है, तो यहां पे बाइक हो जाएगा। लेकिन यहां पे ई के बारे में नहीं दिया कि ई क्या चलाता है। ये लाइन आपकी क्लियर हो गई। एफ व सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं, एफ और सी। अब अगल बगल देखिए, अगल बगल ये यहां है या यहां है, कहीं भी आप लोग बैठा सकते हैं। लेकिन आगे देख लीजिए, एफ कार नहीं चलाता है, एफ कार नहीं चलाता है, बी एफ के बगल में बैठा है, बी जो है वो एफ के बगल में बैठा है, तो एफ और सी अब मान लीजिए यहां पे एफ को बैठा दे और यहां पे सी को बैठा दे, यहां पे एफ को बैठा दे, यहां पे सी को बैठा दे। एफ व सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं, एफ कार नहीं चलाता। अगर एफ कार नहीं चलाता तो एफ क्या चलाता है, बाइक चलाता है। अगर एफ कार नहीं चलाता तो एफ बाइक चलाता है। बी एफ के बगल में बैठा है, बी जो है वो एफ के बगल में बैठा है। अब एफ यहां पे है तो बी जाहिर सी बात है कि बी यहां पे होगा, एच के नहीं। अब बी जो है वो एफ के बगल में बैठा है, एच के बगल में बी को नहीं बैठाना, यहां पे नहीं बैठेगा। तो क्या बचा, ए बी सी डी नहीं है तो डी इसका मतलब यहां पे हो जाएगा, डी यहां पे हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पे सभी लोग को बैठा दिए हैं, लेकिन अभी उनके साधन नहीं बैठाया गया। साधन यहां पे कार है, यहां बाइक है, तो यहां कार कर सकते हैं, यहां बाइक कर सकते हैं, यहां कार कर सकते हैं, यहां बाइक कर सकते हैं, यहां कार कर सकते हैं, यहां बाइक कर सकते हैं। देखिए सभी जो है अलग अलग बैठे हैं, कार बाइक, कार बाइक, कार बाइक। कोई दो साधन एक दूसरे के साथ नहीं बैठा। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन यहां पे क्या दिया है, कार चलाने वाले कोई भी दो मित्र एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठे हैं। अब ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। अब इस फिगर के आधार पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम धीरे धीरे सबको सॉल्व करते चलेंगे। इसको ये चीज को आप लोग एक बार नोटिस कर लीजिए। जो भी हम फिगर बनाए थे, क्वेश्चन को देखते हुए हमने फिगर बनाया था। अब उस फिगर के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन आते चलेंगे उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर कह रहा है कि ई के संबंध में, किसके संबंध में, ई के संबंध में एफ का स्थान बताइए। ई को देखते हुए आपको एफ का स्थान बताना है। तो सबसे पहले ई देखेंगे, ई हमारा यहां पे है, और उसके बाद एफ देखेंगे, एफ हमारा यहां पे। तो ई को देखते हुए एफ का स्थान बताना है कि ई जहां है वो उसके साथ साथ एफ जहां है उसके स्थान देखना है। कि देखिए ई यहां पे, एफ यहां पे, तो ई से एफ कितना दूरी पे है, तो कौन से हैंड पे है, लेफ्ट हैंड पे है, मतलब बाएं हाथ पे है। कौन सा स्थान, दूसरा स्थान। बाएं हाथ के दूसरे स्थान पे एफ बैठा हुआ है। दाएं बगल में गलत है, बाएं बगल में गलत है, दाएं को दूसरा बिल्कुल गलत है। यहां पे आपको देखना है, डायरेक्शन देखना है, दायां और बायां में आपको कंफ्यूज नहीं होना। इज एफ जो है वो बाएं हाथ पे है, तो दाएं को दूसरा गलत कह रहा है, बाएं को दूसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से डी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इस फिगर को देखते हुए डी के बारे में आपको ये 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है उसको सही कर देना है। पहला कह रहा है डी बाइक चलाता है, डी तो कार चलाता है,
ए भैया यहां पे डी कार चला रहा है और ये कह रहा है बाइक चला रहा है, तो ये गलत कह रहा है। दूसरा है एच, एच के बारे में है, एच व ई, एच और ई डी के अगल बगल बैठे हैं, डी के अगल बगल तो एच और जी बैठा है, तो ये भी गलत कह रहा है। तीसरा है एच, डी के बाएं को तीसरा स्थान बैठा है, एच जो है वो डी के बाएं को तीसरे स्थान पे, ये तो दाएं का पहला स्थान हुआ, ये भी गलत कह रहा है। चौथा नंबर है डी, सी के बाएं को दूसरे स्थान पे, डी जो है वो सी के बाएं को दूसरे स्थान पे, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। असमान पद बताइए। देखिए अब इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन इसमें से समान रहेगा। समान का मतलब जो सेम रहेगा, एक ऑप्शन इसमें गलत रहेगा, वो क्या रहेगा इसमें से देखिए। जैसे यहां बी है, पहले नंबर पे बी है, अब बी के बारे में हमको मिल रहा है कि बी जो है यहां पे कार चला रहा है, बी कार चला रहा है। ई यहां पे बाइक चला रहा है। ए यहां पे ये ए भी कार चला रहा है। सी भी कार चला रहा है। इसका मतलब 3 लोग यहां पे कार चला रहे हैं और बेचारा बी यहां, बेचारा ई यहां पे बाइक चला रहा है, तो ई वाला आपका असमान रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। ई जो है यहां पे असमान रहेगा।